गया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब भारत पर वर्ल्ड बैंक का कर्ज 26.8 अरब डॉलर था। 2023 तक यह 39.3 अरब डॉलर हो गया, यानी 12.5 अरब डॉलर, करीब करीब 46% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि देश का कुल विदेशी कर्ज 10% से ज्यादा बढ़कर 736.3 अरब डॉलर पार हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कुल विदेशी ऋण 660 अरब डॉलर से अधिक था। सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है। आरबीआई के मुताबिक हर भारतीय औसतन 4.8 लाख रुपीस के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकारी ग्राफ्स भले ही संतुलित दिखे, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर इसका असर सीधे सीधे महसूस होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति कर्ज 10.8% बढ़कर 4.80 लाख रुपीस हो चुका है। परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 41.9% हो गया है, जिसमें होम लोन की हिस्सेदारी बढ़ रही है। गैर आवासीय खुदरा लोन भी बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि परिवारों की आय के मुकाबले खुदरा लोन की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। सरकार ने आज तक किया ही क्या है, और सच में किया ही क्या? खुद के नेता प्राइवेट जेट्स में उड़ते रहे हैं, जबकि आम जनता टैक्स पर टैक्स भरती जा रही है। फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही है, और न तो पर्याप्त नौकरी है और न ही रोजगार। यानी जनता दिन प्रतिदिन जिंदगी की जंजीरों में पिसती जा रही है, और सरकारी आंकड़े सिर्फ बड़े और चमकते दिखाई जा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि अब कई लोग अपनी संपत्ति से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, यानी लोन टू वैल्यू LTV 70% से ऊपर जा चुका है।